नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, कहाँ खुलेगी बाजार। कल होने वाला है धमाका। जी हाँ, फिर से वही धमाका जो पिछली बार फुस हो चुका था। इस बार देखते हैं कि फुस होगा या नहीं, क्योंकि बाजार कल अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए देखें तो बाजार कल 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रही है। क्या ऐसा हो सकता है, उसको हम समझेंगे वीडियो के अंत तक। अभी हमको दो बातें समझनी है। पहली चीज़, दो जो एफआईआईज ने आज पोजीशन बनाई है वो बहुत तगड़ी शॉर्ट साइड बनाई है। मतलब 3400 करोड़ की बिकवाली उनकी तरफ से हमको सामने दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या ये पूरी की पूरी बिकवाली है? नहीं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी हेज्ड वे में है, लेकिन ज़्यादा साइड उनकी जो पोजीशन है वो सेल साइड की है। आप कह सकते हो 70% पोजीशन उनकी सेल साइड की है, 30% वो हेजिंग करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार 14,500 पे खुलने के लिए कल तैयार खड़ी है तो इसका मतलब उसके ऊपर अगर गई तो एफआईआईज को बहुत तगड़े से अपने स्टॉप लॉसेस देने पड़ेंगे, क्योंकि डीआईआईज आज पॉजिटिव गियर में थे, क्योंकि उनकी तरफ से 2200 करोड़ की खरीदारी की गई है। तो क्या आज डीआईआईज जो खरीदारी किए हैं एक ट्रैप बना पाएगी कल एफआईआईज के लिए, उनको मजबूरी में खरीदने के लिए मजबूर कर पाएगी? लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा हो, और हम अगर 150 पॉइंट कल ग्लोबल मार्केट्स को देखकर ऊपर खुल भी जाते हैं तो उसके ऊपर हम सस्टेन कर पाएँ, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो चलिए आगे हम इस डेटा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़ आज आपको समझनी है कि 3400 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। जो हमारे घरेलू फंड्स हैं उनकी तरफ से 2200 करोड़ की खरीदारी। अच्छी बात है कि बहुत दिनों बाद इतना बड़ा नंबर डीआईआईज की तरफ से देखा। हमें खुद पर्सनली बहुत सुकून मिला, चलो भाई डीआईआईज जिंदा हैं, वो इधर उधर खिसक तो नहीं लिए, ऊपर तो सटक तो नहीं गए, ऐसा मुझे फील आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ ट्रांजैक्शन उनकी तरफ से पॉजिटिव साइड आ नहीं रहा था। वही बात है ना कि एक मूवी आई थी शायद, वेलकम, अभी हम जिंदा हैं करके। तो आज डीआईआईज ने बाजार में खरीदारी की है। बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं दिखा पाए। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे नीचे से एक रिकवरी आई है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान डीआईआईज का है। अगर आप 10 मिनट की कैंडल पे इसको देख सकते हो, गजब की खरीदारी आई थी आखिरी 1.5 घंटे में। वो खरीदारी ऊपर एग्जैक्टली सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी हम काफ़ी बढ़िया जगह पे क्लोजिंग दे पाए हैं बैंक निफ्टी में, थोड़ी सी मजबूती दिखाते हुए। ठीक, अब हमको एक और डेटा समझना होगा ग्लोबल मार्केट्स का। ग्लोबल मार्केट्स में हम कुछ ऐसी बिकवाली नहीं चल रही थी कि हम लगातार 2 दिन इतनी बड़ी गिरावट दिखा दें। एग्जैक्टली आधी गिरावट हमारे यहाँ होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से हम ग्लोबल मार्केट्स को देखकर पीछे चलते हुए आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो फियर फैक्टर काम किया, नया कोविड म्यूटेंट, बैंकों के लिए ये जो चीज़ें काम की कि हमको लग रहा था फेवर में जाएंगी, लेकिन वो अगेंस्ट ही जाने वाली हैं लॉन्ग रन में, कम से कम 3 से 6 महीने की बात अगर हम करते हैं। तो इन सब डेटा को देखते हुए हम डबल गिरे हुए हैं। इसका मतलब ग्लोबल मार्केट्स अभी हमको जो संकेत दे रही हैं 150 पॉइंट खुलने के, वो कोई गलत नहीं है। मतलब इतना अगर हम खुल जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत ये ही हो रही है कि हम 14,500 के करीब खुल रहे हैं, आसपास खुल रहे हैं, और जो कि बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन के आएगा। ऑप्शन डेटा के हिसाब से जिस तरीके से ऑप्शन डेटा बन कर आ रहा है, अगर हम 14,500 के नीचे हैं तो हम कमज़ोर हैं। जो शॉर्ट पोजीशन है वो अपनी गिरफ्त बनाकर रखेगी, हमको नीचे दबाकर कुचलना चाहती है। सिंपली आपको ये समझनी है बात। 14,500 के ऊपर निकल कर हमको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं पॉजिटिव साइड। अदरवाइज होगा क्या, ऊपर के लेवल पे कल आपको ट्रेड बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर करना है, जो आपको इंट्राडे में सुझाए गए हैं, क्योंकि हम बड़ा गैप अप करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो गैप अप होगा 90 पॉइंट के आसपास का होगा, जो कि क्लोज टू 450 के आसपास हो सकता है। बाजार जो है 14,450 के आसपास खुल सकती है। हम 50 पॉइंट के लिए पॉजिटिव साइड का ट्रेड तो ले नहीं सकते। अगर नेगेटिव मिलता भी है तो कोशिश कीजिएगा कि 0.75% के आसपास, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। इतना आ जाने के बाद आप कोशिश कीजिएगा टारगेट 1 पे एग्जिट कर लीजिए, या अगर एकदम तुरंत रिवर्स कर जा रहा है तो कॉस्ट या फिर कम से कम अपनी ब्रोकरेज आपको बचानी है। कल बाजार इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अलग ही टाइप की होगी, जो एक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, तो आपको अलर्ट मोड में ही ट्रेड करना याद रखिएगा। कल हमारा दिन, जैसे कि हम पिछले कई दिनों से लगातार बहुत ही बड़े हैंडसम गेंस करते हुए जा रहे हैं, उसके लिए आप इंट्राडे वाली वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। लेकिन कल का दिन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए क्वांटिटी कम रखिएगा। मैं पर्सनली बहुत कम, इवन मैं सिर्फ 20 to 25% क्वांटिटी के साथ कल ट्रेड करूंगा, क्योंकि हम एक ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं और एक बड़ा गैप अप हम दिखाने वाले हैं। मतलब कि ट्रेंड हमारा नेगेटिव हो चुका है और हम गैप अप दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या, ऊपर से बिकवाली अगर आती है, मतलब कि अगर सेल ट्रेड हम जनरेट करते हैं तो वहाँ हमारे लिए बेस्ट चीज़ हो पाएगी। लेकिन फिर भी मैं क्वांटिटी कल कम रखूँगा। ट्रेड जरूर आपको करना है, क्योंकि आप सीखने वाले फेज में हो, ट्रेड तो आपको एग्जीक्यूट करना है। ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम समझना चाहें तो हमारे पास क्या है, हम एफआईआईज का डेटा अगर देखेंगे तो ये नेगेटिव है, और आज इसको मैं 3 नेगेटिव दे सकता हूँ। जी हाँ, ये बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि उनको तो इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आ गया है भारतीय बाजार से निकल के भागो। ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या बदल जाता है? मजबूरी में कल उनको चाहिए कि डीआईआईज खरीदारी करवाएं। आज डीआईआईज क्या मजबूरी में खरीदे हैं? नहीं,
आज वो कॉन्फिडेंस के साथ खरीदे हैं और ये इसको मैं बिग प्लस देता हूँ। खैर इसको 2 ही प्लस दूंगा क्योंकि इनके मुकाबले इनकी खरीदारी कम है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स बिग पॉजिटिव है क्योंकि हम उनके मुकाबले गिरे ज़्यादा हैं और वो बाज़ार जब बढ़ रही हैं तो हमको उनसे ज़्यादा बढ़ना भी चाहिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमको ज़्यादा बढ़ना चाहिए। खैर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो सही स्टॉक्स अगर खरीदे होंगे कल धूम धड़ाका होने के लिए तैयार है। ऑप्शन डेटा अभी भी मैं इसको नेगेटिव ही कहूँगा, न्यूट्रल टू नेगेटिव। टेक्निकली हम एक सपोर्ट तोड़ दिए हैं लेकिन टेक्निकल भी हम न्यूट्रल टू नेगेटिव हैं, तो हमारे लिए 3 डेटा अभी भी नेगेटिव बनकर आ रहा है। लेकिन जो चीज़ एकदम माहौल गर्म कर देती है, माहौल को घुमा कर ला कर रख देती है, वो है कौन सी चीज़? वो है ग्लोबल मार्केट्स। और ग्लोबल मार्केट्स को देख कर FIIs अपनी पोजीशन बनाते हैं, DIIs अपनी पोजीशन बनाते हैं। उसी हिसाब से आपको सिचुएशन संभालनी है और इंट्राडे ट्रेड अगर करते हो बहुत ही सोच समझकर, जिनके पास पोजीशन है, होल्डिंग्स है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स हैं, वो कल धूम धड़ाका करें। और ऐसा नहीं कि खुलते ही सब कुछ बेच देना है, खुलते ही आपको डिसीजन लेना है कि आपका स्टॉक कितना ज़्यादा बाजार के अगेंस्ट में वोलाटाइल है और उसी हिसाब से आपको सिचुएशन संभालनी है। इंट्राडे वाली वीडियो अपलोडेड है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अन्य वीडियोज भी आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी आज इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए क्रिएट की गई हैं। तो बस यही थी वीडियो, हम मिलेंगे फिर से। 1 मिनट बैंक निफ्टी का भी आपको मैं एनालिसिस देना चाहूँगा। मैं चार्ट पर कुछ आपको बातें बता देता हूँ। 1 डे की कैंडल पे कुछ लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं और हाँ, जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है वो थोड़ा सा अलर्ट मूड में ही ट्रेड करेंगे कल, क्योंकि अगर आपको कल नेगेटिव ट्रेड मिल जाता है, ठीक है, जैसे कि आज आपको नेगेटिव ट्रेड मिला, परफेक्टली आपके सारे टारगेट हिट हुए, लेकिन कल अगर आपको नेगेटिव ट्रेड मिलता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी आपको नहीं दिखानी है। या तो आप बहुत अर्ली ट्रेड ले लीजिएगा कि खुलते ही बेचना है आपको, उस टाइप का ट्रेड अगर आप लोगे तो आपको तुरंत टारगेट मिल सकते हैं। बाकी आप एक बार के लिए अवॉइड भी कर दोगे, थोड़ा सा इंतजार कर लोगे, या जो दूसरा पैटर्न है, मतलब पहले पैटर्न को आप अवॉइड कर सकते हो, दूसरे पैटर्न पे आप बेटर रिलायबिलिटी वाला ट्रेड ले पाओगे। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर है वो बहुत ध्यान से ट्रेड करेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी वालों बहुत ध्यान से, 33,000 के ऊपर की क्लोजिंग आपकी बहुत अच्छी है, कम से कम सपोर्ट वाइज, टेक्निकल वाइज आप मजबूत हो। लेकिन दिक्कत आपके लिए क्या है कि आप जहां पर खुलोगे वो आपके लिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हो जा रहा है, सेम एज निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी कल ज़्यादा मजबूत होगी निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि आज हमको वहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। और पूरा का पूरा जो आभार, मतलब हम आभार हमको व्यक्त करना चाहिए ना कि बहुत बहुत धन्यवाद DIIs, और ख़ासकर DIIs में ये अपने म्यूचुअल फंड वाले, वो दबाकर माल खरीद रहे हैं, कैश बचा कर रखे थे, उस कैश का उपयोग किए हैं, अच्छी बात है। बस उनकी तरफ से मुझे एक ही दिक्कत लग रही है कि यहाँ पर जो वो खरीदारी की हैं वो मतलब एक लॉलीपॉप जैसा है। अगर उनको 2-3 दिन लगातार खरीदारी करते हुए हम देख लेते हैं तो एक बार के लिए कॉन्फिडेंस लौटेगा, चलो भाई बाजार को संभालने वाला भी कोई खड़ा है। तो कल बैंकिंग स्टॉक में अगर कोई सपोर्ट देने आएगा तो वो DIIs होंगे, देखते हैं कितना बड़ा वो सपोर्ट देते हैं। ऊपर के लेवल पे आपको अंधाधुंध खरीदारी नहीं करनी है, कल स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसका आपको एंजॉयमेंट लेना है। जब तक आपको किसी भी स्टॉक पे बाई पैटर्न ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आज आप देख रहे होगे कि हम अधिकतर स्टॉक्स में वो बात कर रहे थे कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है, इंट्राडे वाली वीडियो की बात कर रहा हूँ। और कल हम क्या बात कर रहे थे कि ये भी बड़ी गिरावट संभव है। तो ये सब चीज़ें अपने आप डेटा में चेंज होती हैं। कुछ स्टॉक्स में भयंकर शॉर्ट्स बने हुए हैं और वहाँ पर जब शॉर्ट कवरिंग होगी चीर फाड़ मचेगा कल। तो भाई इन्वेस्टर्स के लिए कल बहुत अच्छा दिन होने वाला है, खासकर जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो कल उनको मज़ा आने वाला है, एंजॉय कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर देना, मिलते हैं कल, नमस्कार।